नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बुरहानपुर जिले के होमगार्ड कार्यालय में पदस्थ सैनिक विनोद बिसेन से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने अप्रैल माह का वेतन रिलीज करने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की। लोकायुक्त इंदौर ने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और प्लाटून कमांडर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बुरहानपुर होमगार्ड कार्यालय में सैनिक के पद पर पदस्थ विनोद बिसेन से उसी के जिला कमांडेंट रमेश रजक तथा प्लाटून कमांडर बाबूराव पाटिल ने 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। मामला था सैनिक के अप्रैल माह का वेतन 10,200 रुपए रिलीज करने का। जब सैनिक विनोद बिसेन से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण वे छुट्टी पर थे, किंतु बाद में जब ड्यूटी ज्वाइन की और अपने अप्रैल माह के वेतन को रिलीज करने की बात कहने लगे तो उनसे जिला कमांडेंट और प्लाटून कमांडर द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद सैनिक ने ब्याज पर पैसे उधार लेकर रिश्वत की राशि पूर्ण करके होमगार्ड कार्यालय पहुंचा, किंतु इसके पूर्व सैनिक ने लोकायुक्त इंदौर को इसकी सूचना दे चुका था। जैसे ही वह कार्यालय पहुंचा और उसने रिश्वत के पैसे जिला कमांडेंट को दिए, वैसे ही लोकायुक्त ने जिला कमांडेंट तथा प्लाटून कमांडर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जिला कमांडेंट से 4,500 रुपए तथा प्लाटून कमांडेंट से 500 रुपए की रिश्वत की राशि जब्त की गई। शिकायत ये थी सर मेरी कि मैं इनके पास छुट्टी लेने आया था अप्रैल माह में। इन्होंने मेरा आवेदन फाड़ दिया और फाड़ने के बाद मुझे घर वहाँ से भगा दिया ऑफिस से भगाने के बाद सर मैं घर चले गया। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं। मैं सर फिर 29 तारीख को फिर आया इनके पास, मेरे को बुलाया गया। इन्होंने मुझसे बोला कि मैं साहब से तनख्वाह दिलवा देता हूँ और मुझसे 5,000 की डिमांड करी कि मैं साहब को जाके दे दूंगा। आप साहब उसके इस संबंध में इसके पहले मैंने साहब से जाके मिला तो साहब ने बोला मुझे बोले मैं इसको डिस्चार्ज कर दूंगा, पैसे नहीं दिया तो। तुम्हारे का? हाँ। कौन सा साहब ने बोला था सर? ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रजक साहब ने। रजक जी। उसके बाद फिर मैं गया, फिर सब पैसे का इंतजाम किया तो फिर मैंने ब्याज से पैसे लेके आया सर। और उसके पहले लोकायुक्त को शिकायत करा मैंने। उसके बाद फिर पैसे का इंतजाम करके फिर मैं यहाँ आया। तुमको कितना पेमेंट देने की बात कर रहे थे ये? 50% आधी पेमेंट। मैंने सर 10,200 में से 5,000 ये डिमांड कर रहे थे मेरे से। 5,000 डिमांड कर रहे थे? जी। तो पूरी 10,200 पेमेंट निकाल दूंगा मैं तेरी। अच्छा, हमेशा 10,200 मिलती है आपको? 31 के महीने में। अच्छा। और 30 के महीने में सर 330 रुपये कम हो जाते हैं उसमें। बुरहानपुर ने कल दिनांक 30/4/2015 को पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी कि उसका 1 महीने का वेतन निकालने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। हमने शिकायत की तस्दीक की, शिकायत सही पाई गई, इसलिए आज ट्रैप का आयोजन कर रिश्वत लेते हुए रमेश रजक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बुरहानपुर एवं बाबूराव पाटिल वॉलंटियर प्लाटून कमांडर को रंगे हाथ पकड़ा। सर इसमें टोटल कितनी रिश्वत थी? 5,000 रुपये। 4,500 रुपये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के कब्जे से जब्त किए, 500 रुपये प्लाटून कमांडर के कब्जे से जब्त। सर आपका शुभ नाम? दिनेश चंद्र पटेल, निरीक्षक लोकायुक्त कार्यालय। बुरहानपुर से नेपाल पिकनिक मनाने गए पटेल परिवार के सामने भूकंप जैसी त्रासदी और भूकंप के झटकों से मौत को मात देकर घर लौटा परिवार। बुरहानपुर से धर्मेंद्र पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों और 2 मित्रों के परिवार के साथ पिकनिक मनाने नेपाल गए थे, जहां होटल में ठहरने के बाद कहीं ज्यादा रिएक्टर स्केल पर तीव्रता का भूकंप और लोगों को भागता देख वो कांपे। किंतु बेटी नेहल पटेल की बहादुरी से परिवार और मित्रों के परिवार को भी होटल से बाहर निकाला और अपने आप को सुरक्षित किया और 48 घंटे की त्रासदी को मैदान में झेला। पीने को पानी नहीं तो किसी तरह जुगाड़ से 200 ml की 4 बॉटल 1,000 रुपए में पाकर किसी तरह होठों को गीला किया और अपने परिजनों को मैसेज किया और जताया सकुशल होने का संदेश। भूकंप के साथ बारिश का कहर भी नेपाल में बरस रहा था। एयरपोर्ट पर सारी उड़ानें रद्द, टैक्सी भाड़ा 2,000 रुपए 4 किलोमीटर। यह है रास्ता नेपाल के भूकंप त्रासदी का, जिसे पटेल परिवार ने नजदीक से देखा।
हमारे संवाददाता सोनू साहले ने इनसे चर्चा की तो आंखों में आंसू भर आए और ये आंसू थे नेपाल की त्रासदी का और अपनों से मिलने की खुशी का। मौत को बिल्कुल नज़दीक से देख कर आए हम लोग। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त हम दूसरे मंजिल पर थे और हमारा पूरा परिवार जो है, जिसमें से 8 लोग 9 लोग 3 दोस्तों के परिवार गए थे, हम लोग 11-12 लोग, और इंदौर से एक परिवार था जिसके 4 लोग थे। 2 जगह बैठे हुए थे, एक जगह 6 लोग थे, एक जगह 8 लोग थे। भूकंप का एहसास पहले देखा था टीवी में कि भाई कैसा होता है भूकंप, लेकिन एकदम हम लोग 6 लोग थे साथ में, जोरदार एक धड़ाका हुआ और लाइट पहले बंद हुई। लाइट बंद होते से सारी बिल्डिंग हिलने लग गई, पूरी वाइब्रेट हो गई। आदमी इधर से 4 फुट उधर चले जा रहा है, 4 फुट इधर आ जा रहा है, ऐसी परिस्थिति थी। गिर रहे थे लोग, पड़ रहे थे। अब दिलीप भाई और उनके साड़ू भाई हमारे साथ में थे, वो भी एक बार लिफ्ट में गए। उन्होंने क्या मालूम, कुदरत ने उनको जीने से सीधा बाहर कर दिया। वो जीने में गए और हम लोगों ने, जो होटल का स्टाफ था, उन लोगों को थोड़ा सा हमने ध्यान करके उनके पीछे से भगे और हम लोग इमरजेंसी एग्जिट से सीधे बाहर हो गए होटल के। सारे बिल्डिंग को हिलते हुए देखा, बहुत हाहाकार मच गया, चारों तरफ भगदड़ मच गई। बहुत मतलब ऐसा दिल में लगता है कि मौत के मुंह से वापस आए हम लोग। सर्वप्रथम तो मेरे परिवार के ऊपर भगवान स्वामीनारायण की बहुत ही कृपा रही है। स्वामीनारायण हमेशा हमारे साथ रहते हैं भगवान। उसके बाद में मैंने तुरंत कार्रवाई करके सब फ़ोन नंबर एकत्र किए। एकत्र करके सबों के फ़ोन नंबर लेके सीधी नेपाली दोषी मिली, उससे मैंने कांटेक्ट किया इनसे। इनके कुशलता के समाचार मिले, जान के मेरे को बहुत आनंद हुआ। भगवान की कृपा है हमारे परिवार पे, भगवान स्वामीनारायण के हमारे साथ। बुरहानपुर जिले में लगातार चोरी की वारदातों के बाद चोरी के 2 आरोपियों को 2 लाख रुपए के सोना चांदी और नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा ने चोरी और लूट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक टीम का गठन किया, जिसके माध्यम से जिले के भादरपुर में एक लड़के को महंगी सिगरेट और महंगे रिचार्ज कराकर होटलों में पैसे खर्च करना महंगा पड़ा। भादरपुर में चोरी की घटना के बाद आरोपी सागर को पुलिस ने हिरासत में लिया था तथा साथ ही उसके दोस्तों से पूछताछ में दुकान मकानों के ताले तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। इन आरोपियों ने चोरी की इन संपत्तियों को घर में छिपाकर रखा था। इन आरोपियों के पास से सोने चांदी और कैडबरी सोने के बिस्किट के टुकड़े, अंगूठियां और नगद संपत्ति बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। आज के इस दौर में युवाओं को उनके शौक, चोर और बदमाश बनने पर मजबूर करता है। ये खुलासा एसपी अनिल सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। थाना लालबाग क्षेत्र में बहादुरपुर गांव में पिछले 4 महीना में 3 नकबजनियां हुई जो है, उसमें एक 12वें महीने में हुई थी और 2 नकबजनी जो है 1 अप्रैल और 14 अप्रैल को हुई। तो 1 अप्रैल को जो हुई वो काफ़ी बड़ी थी, करीब 1.5 लाख से ऊपर की उनकी सामग्री गई थी, बल्कि 2 लाख रुपया के आसपास जो गया था। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हम लोगों को मिला था, उसमें था कि उसकी चोरी की वो दुकान थी, उसकी चोरी में उसके आधार कार्ड के अलावा उसमें कुछ रिचार्ज वाउचर थे अलग अलग कंपनियों के, वोडाफोन के, एयरटेल के, इसके रिचार्ज वाउचर थे। तो हम लोग इसी पर अपना कंसंट्रेट किए कि रिचार्ज वाउचर है तो जरूर कहीं ना कहीं ये उपयोग करेंगे। और अल्टीमेटली वो उसको उन्होंने डिस्पोज करने के लिए कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन बाद ये कोशिश किया, किसी एक दूसरे को बोला कि मेरे पास कुछ पैसे वो हैं ले लो। तो जब देने की कोशिश किया तो उसने उसे लिया भी, और वो चूंकि बात लोगों को पता थी कि यहाँ चोरी हुई तो उसमें ये भी गया था। तो किसी ने एक हिंट दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दिया हमारे अधिकारियों को, और उसके बेस पे एक सागर नाम के लड़के को लाया गया। तो सागर ने पहले जब लाया गया तो सागर ने इनकार कर दिया, बोले ये तो मेरे को मिला था कहीं पे। बट सागर के साथ रहने वाले जो 3-4 साथी थे उनको लगातार साथ में घूमते थे, और सागर के बारे में ये बड़ा जनरल बातचीत में था कि ये सिगरेट बड़ी महंगी महंगी पी रहा है आजकल जो है, और रोज 8-10 सिगरेट पीता, वो कमाता धमाता कुछ भी नहीं है, और साथ में होटल में खर्च करता था। इनको मद्देनजर रखते हुए उनके 3 साथियों को लाया गया, सबसे पूछताछ की गई। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, हमने जो है पिछले 3 महीने के अंदर, 3.5 महीने के अंदर हमने 3 चोरियां की है। उसमें एक चोरी की थी 12वें महीने में, जिसमें कुछ कैश गए थे 20,000 रुपये प्लस कान के टॉप्स वगैरह थे। फिर 1 अप्रैल को चोरी की थी, वो भी कुंदे को, मतलब इससे ग्रिल को जो है छेद करके ड्रिलिंग उससे की थी, जो स्क्रू ड्राइवर से ड्रिलिंग करके, और वहाँ का जो कुंदा उसको हटा के चोरी की थी। उसमें 1.5 लाख गया था राठौर के यहाँ दुकान से, और बाद में प्रीति नरवरे के यहाँ से चोरी की थी। ये सारा सामान हमको अलग अलग तलाशी में सबके अलग अलग मिला है, और लगभग करीब 7 तोला सोना है, 7-7.5 तोला सोना है, 25-26 हज़ार कैश है, बस कुछ चांदी है, और ये मिले हुए हैं। और धार जिले के मांडू में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ।
धार जिले में मांडू में सरकारी विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने खुलेआम धज्जियां उड़ाई। विवाह में वाहवाही लूटने के लिए आंकड़ों के जादूगर अधिकारियों ने 1000 से ज्यादा विवाह होने बताए। ये विवाह कैसे थे उसे 1-2 वीडियो से ही नजर आ जाएगा। विवाह लड़की का सपना होता है, उसे साड़ी से लेकर बिंदी तक के लिए दुल्हन की तरह सजाते हैं। चलिए आदिवासी जिले धार में विवाह में शामिल मॉडर्न दुल्हनों से मिल लिए। देखिए सूट में ना चूड़ी ना बिंदी ना सच श्रृंगार। अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसा है ये विवाह। पूरी टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर किया है और 902 विवाह यहाँ संपन्न हुए। आनंद की बात यह है कि ये विवाह कोई सरकारी समारोह नहीं रहा, ये जनता का समारोह था। पूरा मंडप रात में सजा था, यहाँ बाना निकाला गया, यहाँ नृत्य से लेकर और मेहंदी रचने तक का काम ऐसा किया जैसे अपनी बेटी की शादी हो। पब्लिक का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, इसलिए मैं अत्यंत गदगद और प्रसन्न हूँ। यहाँ मांडवगढ़ में चूंकि पीने के पानी की समस्या की बात आई थी, इसलिए 25 करोड़ रुपए की राशि की बात आई थी, तो वो 25 करोड़ रुपए की राशि यहाँ की पेयजल के लिए भी हमने स्वीकृत करने का काम किया है। और अब जल्दी अगले महीने धार में कुक्षी धामनोद में नर्मदा जी का जल नहर के माध्यम से आएगा, उस पर हम तेजी से काम करें। आगर मालवा में स्कूल के समीप से एक गड्ढे में से लाश बरामद की गई। ज्ञात है कि कल राम सिंह का शव बरामद हुआ था, जिसके आरोपी हकीम उर्फ जुगनू निवासी पीतर कॉलोनी थाना आगर को पुलिस ने अन्य जुर्मों में गिरफ्तार किया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या का भी जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसने पैसों के लालच में हत्या को अंजाम दिया था। उसके पास लोगों के जेब काटने के लिए कैंची भी रखी थी, उसी से उसने राम सिंह को मौत के घाट उतार दिया। मुरैना नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण मुहिम चलाई। अभी हाल ही में मुरैना नगर निगम घोषित हुआ है। महानगरीय सेवाएं देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मुरैना शहर में जहां पर भी अतिक्रमण है उनको जिला प्रशासन नोटिस की कार्यवाही करके और मुनादी करवाकर जिला प्रशासन अतिक्रमण हटवा रहा है। उसी क्रम में जिला प्रशासन ने वेयर हाउस रोड पर नोटिस देने के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए तो आज जिला प्रशासन ने मकानों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए। जिला प्रशासन नगर पालिका के कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचा। वेयर हाउस रोड पर जो भी अतिक्रमण थे उन्हें हटाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर काफी पुलिस बल भी मौजूद था। शुरू किया गया है, ये क्यों शुरू किया गया है और कितना अतिक्रमण हटाना है? ये महादेव नाका से और मंडी गेट तक रोड बनाया जाना है। इस रोड के दोनों तरफ नाले बनने हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमने पहले भी 2 बार कर चुके हैं। ये 2 मकानों ने अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया था। आज नाले का काम बंद है, 1 महीने से अतिक्रमण हटाने पड़े हैं। कितना अतिक्रमण हटाना है आपने? अभी तो जो नाले की हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बता रहे हैं। और भी कुछ अतिक्रमण नहीं, वो तो अंडर है। विवाद भी यहाँ मकान मालिकों ने किया था। ये तो रेजिस्टेंस होता ही, थोड़ा बहुत इस तरह काम होते हैं। तो ये वेयर हाउस के बगल में तो ये आपका जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है, वो क्यों तोड़ा जा रहा है? ये तोड़ा जा रहा है ये अतिक्रमण हुआ, लेकिन हमारा अतिक्रमण नहीं, हमारा पूरा बना हुआ सही पूरा बना हुआ है, जिसकी रजिस्ट्री हमारे पास है। तो इसके संबंध में प्रशासनिक और नगरीय निकाय अधिकारियों को सूचना दी आपने? सूचना हमने दी, हमारे पास नोटिस था, वो मतलब रजिस्ट्री होता है वो दिया था उसमें, मतलब नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं की। आज तोड़ने आ गए तो फिर भी आज गलती हमने समय नहीं दिया हमने। फिर क्या पूरा मकान तोड़ दिया? अभी तोड़ रहे हैं साहब, अभी 10-15 फुट तो तोड़ी है, अभी जाने कितना फोड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ पूरा फोड़ दे, इनके मकान मैं तोड़वाऊंगा, नहीं तो जो सरकारी जो मेरे तोड़वा रहे हैं उनके मकान मैं तोड़वाऊंगा। आपने क्या स्टे लिया हुआ है इसमें? हाँ, स्टे लिया है साहब, और नगर पालिका पेश है हमारा, कोई नहीं सुनता मतलब। और ना मैं 10-15 मिनट पहले बताया था, मतलब कि 10-15 मिनट पहले बताए थे तो हमारे उसमें कपड़े लगते नहाने धोने का सामान था, खाने का, तो कम से कम हम उठा तो देते। कम से कम कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं था। इस प्रकार मतलब जनता के साथ क्या कर रहे हैं मतलब ये लोग, अक्षर बने हैं तो कब से आप सुनते नहीं है, मतलब कि आप अपने नहीं चला रहे हैं, मतलब कोई हमारी नहीं सुन रहा। मतलब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।